दोस्तों, एक बंदा दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, मगर वो उन पैसों को बचा नहीं पाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उसका इतना पैसा, इतनी दौलत कहाँ चली जाती है। इतना पैसा कमाने के बाद भी उसके घर में गरीबी क्यों है। याद रखें, इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं घर की औरतें होती हैं। वो जाने अनजाने में घर में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं जिनकी वजह से घर से बरकत खत्म हो जाती है। वो जब तक उन काम को करना बंद नहीं कर देती हैं, तब तक ऐसे घर में बरकत नहीं आती है। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना बनाना, रात के वक्त में झूठे बर्तन छोड़ना, घर को गंदा रखना, ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे घर में गुर्बत आती है। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक इंसान के साथ में जो कुछ भी बुरा होता है वो उसके अमाल का ही नतीजा होता है। दोस्तों, झाड़ू दिखने में एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलतियां आपके घर को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। याद रखें, हमारे घर की औरतें कभी कभी झाड़ू के साथ में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जो घर में गरीबी आने का सबब बनती हैं। ये गलतियां घर की औरतें जाने अनजाने में करती हैं, जिसकी वजह से फिर उसके पूरे घर को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अचानक उनके घर में पैसों की कमी हो जाती है, उनका बनता हुआ काम बिगड़ने लग जाता है और देखते ही देखते घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के बारे में 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जिनको औरतें अच्छी तरह से समझ लें, वरना यह छोटी सी झाड़ू आपके पूरे घर को झाड़ कर रख देगी। फिर कभी भी आपके घर में खैर व बरकत नहीं होगी, यानी कि कभी भी आपके घर में पैसा नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो ऐसे ही वापस चला जाएगा, यानी कि आपके घर से बरकत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, खुले सर कभी भी झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो यह है कि बहुत सी औरतें अपने सर को खुला रखकर घर में झाड़ू लगाती हैं। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। इससे घर से बरकत खत्म हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी अपने घर की साफ सफाई करे, अपने घर में झाड़ू लगाए, तो वो पहले अपने सर को ज़रूर ढाक ले, इसके बाद ही वो अपने घर में झाड़ू लगाए। याद रखें, जो औरतें अपने सर को खुला रखकर घर में झाड़ू लगाती हैं, वो बेबरकती और नहुसत को अपने घर में दावत देती हैं। फिर चाहे आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, मगर झाड़ू से की जाने वाली यह गलती फिर आपको गरीब से गरीब बना सकती है। नंबर 2, रिज़्क की कदर करें। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि घर में जिस जगह पर खाना खाया जाता है, अक्सर वहाँ पर कुछ खाना बिखर जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है, जैसे कि रोटी का टुकड़ा, चावल का दाना या थोड़ी बहुत सब्जी का कतरा, मगर उसको हम नज़रअंदाज कर देती हैं। फिर जब घर की औरतें घर की साफ़ सफाई करती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, तो उस वक्त वो उस अनाज को देखती तो हैं, उनकी नज़र पड़ती तो है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर जाती हैं और वो अपनी झाड़ू के साथ में उसको समेट कर बाहर ले जाती हैं और ले जाकर कचरे में डाल देती हैं। याद रखिए, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिसने मेरी नेमतों की नाकदरी की, बेअदबी की, तो अल्लाह ताला इसे घर से नेमतों को छीन लेता है, रिस्क से बरकत को उठा लेता है, और फिर देखते ही देखते ऐसे घर को गुर्बत घेर लेती है, यानी कि ऐसे घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो झाड़ू लगाते वक्त यह गलती भी भूलकर कभी ना करे। नंबर 3, रसोई घर में झाड़ू ना रखें। दोस्तों, याद रखें, घर की झाड़ू को भूलकर भी कभी रसोई घर में ना रखें, क्योंकि इससे भी रिस्क खत्म होता है, इससे भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में खैर व बरकत चाहते हो तो झाड़ू को कभी भी अपने घर की रसोई घर में ना रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब झाड़ू से घर की साफ सफाई की जाती है तो बहुत सारी जरासीम और गंदगी झाड़ू के चिपक जाती है, यानी कि झाड़ू की गंदगी लग जाती है। इसलिए फिर आप जिस जगह पर खाना बनाते हैं, यानी कि रसोई घर, और जिस जगह पर बैठकर खाना खाते हैं, उन दोनों जगहों पर कभी भी भूलकर झाड़ू को ना रखें, इससे भी घर में गरीबी आती है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि झाड़ू को कभी भी घर में खुली जगह पर भी ना रखें। झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी की नज़र उस झाड़ू पर ना पड़ती हो, यानी कि घर में रखी झाड़ू कभी भी नज़रों के सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुले में रखी झाड़ू भी बेबरकती का सबब होती है, इससे भी घर में गरीबी आती है। इसलिए झाड़ू को घर में हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें। दोस्तों, यह भी याद रखें कि अपने घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी ना रखें।
इस हवाले से कहा जाता है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू भी घर में परेशानियों और मुसीबतों का सबब बनती हैं। अगर आप हर रोज अपने घर में झाड़ू को खड़ा रखते हो तो इससे भी घर में गरीबी आती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा ही जमीन पर लेटाकर रखना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई बार झाड़ू के टूट जाने के बाद भी औरतें उस झाड़ू का इस्तेमाल करती रहती हैं, लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि औरतों को ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। अगर घर की झाड़ू कभी टूट जाए तो उसे फौरन ही बदल लेना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करने से भी घर में नहुसत आती है। और नंबर 5, रात के वक्त में झाड़ू न लगाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा सुबह के वक्त में ही लगानी चाहिए और हो सके तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इससे घर में खैर व बरकत आती है। आपने देखा भी होगा कि मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में सुबह सुबह ही झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ही ज़्यादा खास होता है। सुबह के वक्त में अल्लाह की रहमत बरसती है। इसलिए आप कोशिश करें कि हमेशा आप सुबह के वक्त में ही अपने घर की साफ सफाई करें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि रात के वक्त में भूलकर भी कभी घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि रात के वक्त में कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे भी घर में गरीबी आती है, परेशानियां और मुसीबतें आती हैं। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब से अर्ज़ करने लगी, या हज़रत अली, मेरे 3 बच्चे और शोहर हैं, वो सब के सब कमाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। हम बेबरकती का शिकार हो चुके हैं, हम परेशानियों में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, जिस घर में किसी की बद्दुआ हो तो उस घर में कभी भी खैर व बरकत नहीं होती है। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा, या हज़रत अली, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, यह बताओ कि तुम अपने घर की साफ़ सफाई किस वक्त में करती हो। तो इस पर उस औरत ने कहा, या हज़रत अली, घर की साफ़ सफाई करने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, कभी सुबह, कभी शाम को, तो कभी रात के वक्त में अपने घर को साफ़ कर लेती हूँ। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए औरत, तुम अपने घर की साफ़ सफाई सुबह के वक्त में किया करो, रात के वक्त में भूलकर भी अपने घर की साफ़ सफाई कभी मत करना। रात के वक्त में कभी भी अपने घर में झाड़ू मत लगाना, क्योंकि ए औरत, जब शाम को सूरज ढल जाता है तो उसके बाद में घर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ज़मीन पर रहने वाली अल्लाह की जो मखलूक़ात होती है, वो घर के कोनों को पकड़कर आराम कर रही होती है और वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होती हैं। ऐसे में फिर तुम जब रात के वक्त में अपने घर की साफ़ सफाई करती हो, अपने घर में झाड़ू लगाती हो, तो आपके घर के कोनों में रहने वाली अल्लाह की जो मखलूक़ात होती है वो बेघर हो जाती है। उन्हें अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता है, इसलिए फिर वो परेशानी के आलम में इधर उधर भटकती रहती हैं और उस घर में रहने वालों के लिए बद्दुआई करती रहती हैं। ए औरत, याद रखना, अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि अल्लाह किसी की भी बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए फिर ये होता है कि उन कीड़े मकोड़ों की बद्दुआ से उस घर में रहने वाले लोगों का रिस्क तंग कर दिया जाता है, उस घर से बरकत को उठा लिया जाता है और ऐसे घर में फिर देखते देखते गुर्बत आ जाती है। इसलिए याद रखना, झाड़ू लगाते वक्त यह गलती कभी मत करना। रात के वक्त में अपने घर में कभी भी झाड़ू मत लगाना, इससे घर में गरीबी आती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम एक पाक और साफ़ मज़हब है और यह हमेशा पाकी को ही पसंद करता है। इसलिए घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। जिस घर में साफ़ सफाई होती है उसी घर में अल्लाह की रहमत बरसती है और उसी घर में खैर व बरकत होती है। मगर झाड़ू लगाते वक्त यह गलतियाँ भूलकर भी आप कभी ना करें, क्योंकि इससे भी घर में परेशानी आती है, इससे भी घर में गरीबी आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।